दोस्तों नमस्कार। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे और मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी और एक नए दो वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास तिथि की 14 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो एक तारीख है लेकिन त्योहारों की भरमार है। भारत आप जानते हैं विविधताओं का देश है और एक ही पर्व को कई तरह से मना सकते हैं, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों 14 जनवरी को कहने को तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत में बिहू कहते हैं। ऐसे अलग अलग है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके नाम से ये जाना जाते हैं। आज के 14 जनवरी की सबसे खासियत यह है दोस्तों कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस राज्य में आज के दिन को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है। और चर्चा शुरू करने के पहले अगर अभी अब तक आपने हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, उत्तर भारत में इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है। इस दिन दान करने, गंगा नदी में स्नान करने और खिचड़ी खाने का अलग ही महत्व है और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और यह सूर्य के मकर राशि में गोचर के पहले दिन का और सर्दियों के अंत और गर्म और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति ऐसा त्यौहार है जो सौर चक्रों के अनुसार मनाया जाता है, जबकि अधिकांश त्यौहार हिंदू कैलेंडर के चंद्र चक्र का पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में क्या होता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जिसमें 4 दिवसीय आयोजन होते हैं। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसे मौके पर यहाँ चावल के पकवान, रंगोली और भगवान कृष्ण की पूजा करने का रिवाज है। केरल में इसे मकर विलक्कू कहते हैं और सबरीवाला मंदिर के पास जब मकर ज्योति आसमान में दिखाई देती है तो लोग उसके दर्शन करते हैं। कर्नाटक में एलू विरोधु नामक एक अनुष्ठान के साथ यह पर्व 14 जनवरी को मनाई जाती हैं, जहां महिलाएं कम से कम 10 परिवारों के साथ एलू बेला, ताजे कटे हुए गन्ने, तिल, गुड़ और नारियल का उपयोग करके बनाई गई क्षेत्रीय व्यंजनों का एक समूह है, उसका लोग उपयोग करते हैं और आदान प्रदान भी करते हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रांति का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें लोग पुरानी चीज़ों को फेंक कर नई चीज़ें लगाते हैं। किसान अपने खेत, गाय और बैलों की पूजा करते हैं और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट पंजाब की। पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है। माघी के दिन तड़के नदी में स्नान का विशेष महत्व है। हिंदू तिल के तेल में दीपक जलाते हैं क्योंकि यह समृद्धि देने वाला है और सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। माघी पर श्री मुक्तार साहिब में एक प्रमुख मेला भी आयोजित किया जाता है जो सिख इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है, जिसके बाद सारे बैठकर खिचड़ी, गुड़ और खीर खाते हैं। लोहड़ी संक्रांति या माघी से एक रात पहले मनाई जाती है। माघी के अगले दिन से किसान अपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी करते हैं। अब हम देखते हैं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। गुजराती में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। यहाँ इस दिन बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जो 2 दिनों तक चलता है। 14 जनवरी को उत्तरायण और 15 जनवरी को वासी उत्तरायण कहते हैं। गुजरात में दिसंबर से मकर संक्रांति तक लोग उत्तरायण का आनंद लेने लगते हैं। यहाँ बड़े उल्लास से काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी पतंगबाजी, और उंधीदू और चिक्की इस दिन विशेष त्यौहार व्यंजन है दोस्तों। पतंगबाजी को पारंपरिक रूप से इस त्यौहार के एक भाग के रूप में मनाया जाता है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी खूब लोकप्रिय है। इसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में संक्रांत कहते हैं और आमतौर पर महिलाएं इसमें एक अनुष्ठान का पालन करती है जिसमें वे 13 विवाहित महिलाओं को किसी भी प्रकार की वस्तु यानी घर, श्रृंगार या भोजन से संबंधित दान करती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें असम
माघ बिहू जिसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, असम भारत में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो माघ जनवरी फरवरी के महीने में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। यह संक्रांति का असम उत्सव है जिसमें एक सप्ताह तक दावत होती है। युवा लोग बांस, पत्तियों और छप्पर से मौजी नाम की झोपड़ियों का निर्माण करते हैं जिसमें वे दावत खाते हैं और फिर अगली सुबह उन झोपड़ियों को जलाया जाता है। माघ बिहू के दौरान असम के लोग विभिन्न नामों से चावल के केक बनाते हैं जैसे कि सूंग पिट्ठा, तिल पिट्ठा आदि, और नारियल की कुछ अन्य मिठाइयाँ भी बनती है जिन्हें लारू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की। कुमाऊं और गढ़वाल में इस उत्सव को बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। कुमाऊं में जहां इसे घुघुती भी कहते हैं, वहीं गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्तरायण के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। मौसम में बदलाव होता है और पहाड़ी चिड़ियाँ घुघुती पहाड़ों पर वापसी करती है। कुमाऊं में घुघुती बनाई जाती है जो एक मिठाई होती है। इसे अलग अलग आकार में बनाया जाता है। घुघुती चिड़िया के स्वागत पर इसे बनाने की परंपरा है। इस आटे और गुड़ से बनाया जाता है और गढ़वाली घरों में खिचड़ी बनाई जाती है और उसे दान भी किया जाता है। इसी तरह हिमाचल, कश्मीर, उड़ीसा आदि अन्य जगहों पर भी अलग अलग तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग नाम है और यही इस 14 जनवरी की खासियत है कि एक दिन है लेकिन त्यौहार अनेक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। धन्यवाद।